तो हमारे जो भी स्टूडेंट बीएससी 6 सेमेस्टर के हैं और उन्होंने बॉटनी लिया हुआ है, तो उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर, जिसका टाइटल है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, इस पेपर से रिलेटेड यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमारे वीडियो की खासियत ये है कि हम अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो पेपर है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को यूनिट वाइज लेकर डिस्कस करेंगे। तो आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं पहले यूनिट की ओर। पहले यूनिट का जो टाइटल है वो है सेल बायोलॉजी। तो इससे जुड़ा हुआ हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी आउटकम ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस का जो प्राथमिक परिणाम है वो क्या है। तो अगर आपने माइटोसिस पढ़ा है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि माइटोसिस में एक सिंगल मदर सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मदर सेल है और जो डॉटर सेल है, इन दोनों में ही जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं और बराबर होते हैं। तो माइटोसिस का जो प्राथमिक परिणाम यानी कि जो प्राइमरी आउटकम है यही है कि माइटोसिस के दौरान एक मदर कोशिका से दो डॉटर सेल बनते हैं और दोनों में आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इन ए सेल, यानी कि कोशिका में लाइसोसोम का क्या कार्य है। तो आप सभी जानते हैं कि जो लाइसोसोम है एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो एक मेम्ब्रेन द्वारा घिरे होते हैं और ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और इसका जो मेन फंक्शन है ये क्या कहता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर जो इंट्रा सेलुलर मटेरियल होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और आप सभी ने इससे रिलेटेड एक टर्म ज़रूर पढ़ा होगा कि लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग कहते हैं। तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम। तो कैरियोटाइप और इडियोग्राम के बीच क्या अंतर है आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैरियोटाइप की, तो कैरियोटाइप एक तरह से जेनेटिक टेस्ट है जो कि बताता है कि किसी भी इंडिविजुअल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जैसे अगर हम बात करें मानव की, तो मानव में 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये जो नंबर है वो आइडेंटिफाई करने की यानी कि टेस्ट करके पता लगाने की जो विधि है वो क्या कहलाती है, कैरियोटाइप कहलाती है। वहीं अगर हम बात करें इडियोग्राम की, तो इसके द्वारा हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इडियोग्राम के द्वारा जो एक्चुअल पिक्चर है क्रोमोसोम का वो ड्रा नहीं हो सकता। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, हाउ डू लैम्ब्रस क्रोमोसोम एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड फंक्शन। तो यहाँ पर आप इमेज में पॉलीटीन क्रोमोसोम देख सकते हैं और ये जो सेकंड इमेज है ये है लैम्ब्रस क्रोमोसोम। अब आइए देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज़ की इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो पॉलीटीन क्रोमोसोम को सबसे पहले बेल्बियानी ने 1881 में डिस्कवर किया था। और वहीं अगर हम बात करें लैम्ब्रस क्रोमोसोम की, तो इसे सबसे पहले 1882 में फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। अब वहीं अगर हम बात करें अपीयरेंस की, यानी कि देखने पर कैसे दिखते हैं, तो अभी आपने देखा कि जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है उसमें 6 आर्म होते हैं। इसके अलावा उसमें आपको डार्क और वाइट बैंड भी दिखाई देंगे, यानी कि सफ़ेद और काली पट्टियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन अगर हम बात करें लैम्ब्रस क्रोमोसोम की, तो जैसा इसके नाम में ही है ब्रश, यानी कि ये आपको ब्रश नुमा स्ट्रक्चर का दिखाई देता है। अब ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है ये इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें लैम्ब्रस क्रोमोसोम की, तो ये मोस्ट ऑफ द जो एनिमल है उनके साइड में पाया जाता है। और अगर हम साइज़ का कंपेयर करें तो जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है वो लैम्ब्रस से थोड़ा छोटा होता है, जबकि लैम्ब्रस क्रोमोसोम पॉलीटीन से बड़ा होता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द अदर टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबेरेशन, लिस्ट एग्जांपल फॉर ईच टाइप। यानी कि गुणसूत्री विपतन के जो अलग अलग प्रकार हैं वो क्या है और प्रत्येक प्रकार का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्रोमोसोमल एबेरेशन होता क्या है। क्रोमोसोमल एबेरेशन आर डिस्ट्रप्शन इन द नॉर्मल क्रोमोसोम कंटेंट ऑफ ए सेल। यानी कि जब किसी सेल के नॉर्मल क्रोमोसोम में डिस्ट्रप्शन होता है, यानी कि बदलाव होते हैं। अब ये बदलाव चाहे उसके स्ट्रक्चर में हो, चाहे उसके नंबर में हो, तो ये जो बदलाव होता है यही कहलाता है क्रोमोसोमल एबेरेशन। अब यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबेरेशन की, तो ये दो तरह के होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस होता है तो एक हो गया न्यूमेरिकल, और दूसरा होता है जो चेंजेस होते हैं उसके स्ट्रक्चर में होते हैं। तो क्रोमोसोमल एबेरेशन में अगर देखें नंबर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके टाइप है मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, ट्राइपॉइड, टेट्रापोलाइड। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन सभी से शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़रूर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आप इसको याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल चेंजेस की, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस में डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन, ये भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सभी टॉपिक पर मैं डिटेल से वीडियो अपलोड करूं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं अलग से एक वीडियो इस टॉपिक पर अपलोड कर दूंगा। चलते हैं यूनिट सेकंड की ओर। यूनिट सेकंड है जेनेटिक्स। आइए देखते हैं जेनेटिक्स से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म लिंकेज इन जेनेटिक्स। यानी कि अनुवांशिकी में लिंकेज शब्द को परिभाषित कीजिए। तो आपको बता दें कि जब एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन जब आपस में रिकॉम्बिनेशन नहीं करते तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंकेज। और अगर आपने लिंकेज के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लिंकेज टू टाइप के होते हैं, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। अगला क्वेश्चन है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीपोलाइड एंड इट्स पोटेंशियल एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन ऑर्गेनिज्म। यानी कि पॉलीपोलाइड के महत्व और जीवों में इसके संभावित फायदे या नुकसान का विश्लेषण करें। तो ये क्वेश्चन उतना खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पॉलीपोलाइड ही इम्पॉर्टेंट है। पॉलीपोलाइड ही होता क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स गिविंग एग्जाम्पल। तो आपको पौधों में लिंग निर्धारण के पैटर्न को उदाहरण सहित बताना है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एन यूपोलाइडी एंड यूपोलाइडी इन टर्म ऑफ क्रोमोसोमल सेरिएशन। यानी कि क्रोमोसोम वेरिएशन के संदर्भ में यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी के महत्व की व्याख्या कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज मीन्स बाय द टर्म ऑफ लीथल एलील। तो लीथल एलील क्या है आपको इसके बारे में बताना है। तो आपको बता दें कि लीथल एलील बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे जीन होते हैं जिनके कारण ऑर्गेनिज्म की मृत्यु भी हो जाती है, तो ऐसे जीन कहलाते हैं लीथल जीन। तो लीथल जीन को किसने डिस्कवर किया था आप हमें कमेंट करके बताएंगे और इसका एक एग्जाम्पल भी बताएंगे कि इसमें आपको लीथल जीन देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के बीच क्या अंतर है आपको उदाहरण सहित बताना है। देखिए इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन क्या है इतने बड़े हैं कि उनका आंसर एक ही वीडियो में दे पाना इम्पॉसिबल है। तो इन सभी के जो आंसर है आपको मैं आने वाले वीडियो में प्रोवाइड करता रहूँगा। फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस यूनिट से जुड़े हुए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके ये क्वेश्चन तैयार हो जाए। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट्स ऑन हेट्रोसिस। तो हेट्रोसिस पर आपको टिप्पणी लिखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट्स ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट। यानी कि पौधों में लिंग निर्धारण पर एक नोट लिखिए। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा हुआ है, क्वेश्चन है डिफाइन कैरियोटाइप। कैरियोटाइप को आपको परिभाषित करना है।
चलते हैं यूनिट थर्ड की ओर। यूनिट थर्ड है प्लांट ब्रीडिंग। आज देखते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग से जुड़े हुए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, एलेबोरेट ऑन द कंसेप्ट ऑफ मेल स्टेरिलिटी एंड इट्स रोल इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन यूटिलाइज मेल स्टेरिलिटी फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो नर में स्टेरिलिटी होती है, मतलब बांझपन होती है, उसकी अवधारणा और जो संकरित फसल है और उनके जो उत्पाद हैं उनके बारे में बताना है, और बताना है कि फसलों को सुधारने के लिए जो नर बांझपन है उसको हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से डिस्क्राइब करना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट एंड सिंथेटिक वैरायटी इन प्लांट ब्रीडिंग गिविंग एग्जांपल ऑफ इच। यानी कि पादप प्रजनन में मिश्रित और कृत्रिम किस्मों की अवधारणा को प्रत्येक का उदाहरण देकर समझाना है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी हेट्रोसिस से ही जुड़ा हुआ है, और हेट्रोसिस जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ इज़ हेट्रोसिस एक्सप्लॉइटेड इन प्लांट ब्रीडिंग टू डेवलप सुपीरियर क्रॉप वेराइटीज़ प्रोवाइड एग्जाम्पल। यानी कि बेहतर फसल किस्मों को विकसित करने के लिए पौधों के प्रजनन में हेट्रोसिस का प्रयोग कैसे किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, राइट ए नोट ऑन हाउ हाइब्रिडाइजेशन हैज़ बीन यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग। यानी कि संकरण क्या है, पौधों के प्रजनन में संकरण का प्रयोग कैसे किया गया है, इस पर आपको एक नोट लिखना है। चलते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 है बायोस्टैटिक्स। तो आइए देखते हैं कि बायोस्टैटिक्स से जुड़े हुए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन बायोस्टैटिक्स, यानी कि जैव सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, ए बायोलॉजिस्ट वाज स्टडिंग रिप्रोडक्शन ऑफ लिजार्ड, ही काउंटेड ए नंबर ऑफ एग लेड बाय 8 फीमेल्स। कहने का मतलब यह है कि एक जीव वैज्ञानिक ने छिपकलियों के प्रजनन का अध्ययन किया और उसने 8 मादाओं द्वारा दिए गए अंडों की संख्या गिनी। अब छिपकलियों द्वारा दिए गए अंडों की संख्या में आपको मानक विचलन ज्ञात करना है। मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, आप हमें आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन करने नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा और कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा, तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोस्टैटिक्स, यानी कि जैव सांख्यिकी के संदर्भ में जनसंख्या को परिभाषित कीजिए। बायोस्टैटिक्स से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है, डिफाइन सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है ये काई स्क्वायर टेस्ट से जुड़ा हुआ है। तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है, आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा मीन मीडियन मूड, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, आपको वहाँ पर जो बॉटनी फर्स्ट पेपर का सिलेबस है और उस सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो सभी मिल जाएंगे। आइए चलते हैं यूनिट 5 की ओर। यूनिट 5 है प्लांट टिश्यू कल्चर। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ इन विट्रो प्लांट कल्चर हाईलाइटिंग देयर एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस। यानी कि इन विट्रो प्लांट कल्चर के सिद्धांतों और तकनीकों पर चर्चा करें और उनके प्रयोगों एवं लाभों पर प्रकाश डालें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड कल्चरिंग। यानी कि प्रोटोप्लास्ट अलगाव और संवर्धन के महत्व को समझाइए। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट्स ऑन सोमा क्लोनल वेरिएशन। यानी कि सोमा क्लोनल विविधता पर एक नोट लिखना है। और आपको बता दें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोमा क्लोनल वेरिएशन। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार रखिएगा। चलते हैं यूनिट 6 की ओर। यूनिट 6 है नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बायो मिनरलाइजेशन, यानी कि जैव खनिजीकरण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस यूनिट से जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी, राइट ए नोट्स ऑन एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड नैनो मटेरियल्स। यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, जैविक रूप से संश्लेषित जो नैनो मटेरियल है उनके फ़ायदे और उनके अनुप्रयोग पर नोट लिखिए।
तो ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में बहुत कम 60 क्वेश्चन आएंगे और आएंगे तो भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो इस यूनिट को अच्छे से तैयार रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस यूनिट से है नहीं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इलेबोरेट ऑन द सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ नैनो पेस्टिसाइड एंड नैनो फर्टिलाइज़र। तो नैनो कीटनाशक और नैनो उर्वरक के संश्लेषण और अनुप्रयोग पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आप एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सीधे दे देगा नैनो पेस्टिसाइड और नैनो फर्टिलाइज़र। तो शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट्स ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड जेनेटिक एल्गोरिथम, यानी कि कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और आनुवांशिक एल्गोरिदम पर नोट लिखिए। और आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 7 से है। यूनिट 7 का जो टाइटल है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस। तो प्लांट साइंस में एआई का क्या यूज़ है, इससे रिलेटेड ये यूनिट है। तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन एआई, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है उसको आपको परिभाषित करना है और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, यानी कि इसके कौन कौन से अनुप्रयोग हैं उसको भी बताना है। आइए चलते हैं यूनिट 8 की ओर। यूनिट 8 का जो टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू यूज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी। और इस यूनिट से जुड़े हुए आइए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है राइट ए नोट्स ऑन NICNET, यानी कि NIC नेट पर एक आपको टिप्पणी लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर IoT सेंसर, राइट ए नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एंड यूज़ ऑफ IoT सेंसर, यानी कि IoT सेंसर क्या है, IoT सेंसर के विभिन्न प्रकार और उसके उपयोगों पर आपको नोट्स लिखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक ICT एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट क्रॉप एंड देयर इम्पैक्ट ऑन क्रॉप मैनेजमेंट, यानी कि विभिन्न फसलों के लिए जो विशिष्ट ICT है इसके अनुप्रयोग लिखने हैं और फसल प्रबंधन में इसका क्या प्रभाव है उसको उदाहरण देकर समझाना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो यूनिट 8 है और हमारा आज का जो ये वीडियो है जिसमें कि हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉटनी के फर्स्ट पेपर का उसको हमने डिस्कस किया। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।